हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन समझने से पहले हम लोग न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम इनटू टू और मोर फर्मेंट्स विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज फिजन। ठीक है, कि अगर आपका एक बड़ा हैवी एटम है जो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में आपके टूट जा रहा है, दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस में आपका टूट जा रहा है, और उसके साथ साथ आपका क्या हो रहा है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वहाँ पे निकल रही है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी वहाँ पे निकल रही है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे यूरेनियम 235 की यहाँ पे रिएक्शन करके दिखा रखी है। इसमें आपको क्या मिल रहा है? जैसे यूरेनियम 235 है, उसको आपने न्यूट्रॉन से करवाया, न्यूट्रॉन को यहाँ पे बम्बार्ड करवाया, इसके ऊपर आपको क्या मिला? एक प्रोडक्ट मिला, यूरेनियम 230। अब ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये दो आपका Ba और Kr में जो है टूट जाता है, और इसके साथ साथ आपको क्या मिलते हैं? 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं, और साथ में कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। तो यहाँ पे आपका ज़रूरी नहीं है कि Ba और Kr भी मिले, यहाँ पे आपके कुछ और भी आपके मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नीचे है Xe और Xr वाले भी आपको मिल सकते हैं, और इसमें आपका क्या होगा यहाँ पे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो अलग निकलेंगे। इस तरीके से आपको अलग अलग यूरेनियम से ही अलग अलग प्रोडक्ट जो है यहाँ पे मिल सकते हैं। व्हेन यूरेनियम इज बम्बार्डेड विथ न्यूट्रॉन, टू प्रोडक्ट 36 Ba141 एंड 36 Krypton 92 plus 3 neutron along with large amount of energy is released। ये आपकी रिएक्शन है। यहाँ पे जो Q है, Q इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज ड्यूरिंग फिजन ड्यू टू मास डिफेक्ट ऑफ अबाउट 0.215 AMU। यहाँ पे क्या होता है? हमें मास डिफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि ये जो टोटल मास होता है यहाँ की पूरी रिएक्शन का, वो इसके टोटल मास के बराबर नहीं आता है, तो कुछ मास डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो वही मास डिफेक्ट हमारा क्या होता है यहाँ पे? Q यानी कि एनर्जी के रूप में हमें मिलता है। ठीक है, अब अगर न्यूक्लियर फ्यूज़न की बात करें तो जस्ट अपोजिट, न्यूक्लियर फिजन के जस्ट अपोजिट होता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूज़न। यहाँ पे क्या होते हैं आपके? जैसे ये 2 लाइट न्यूक्लियाई हैं, ये मिलकर एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, और साथ में क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ये भी जो है आपका मास डिफरेंट की वजह से ही यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। दिस प्रोसेस इज अपोजिट टू द न्यूक्लियर फिजन। Nuclear fusion is defined as the process in which two or more lightweight nuclei combine together to form a single heavy nuclei. The mass of single nuclei is always less than the sum of mass of individual light nuclei. This difference of mass is converted into energy, और energy का फॉर्मूला होता है E=mc²। ठीक है, कि आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या हो गया? फिजन का जस्ट अपोजिट, कि आपके दो लाइट न्यूक्लियाई आपके क्या कर रहे हैं? मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बना रहे हैं, और यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे भी कुछ मास डिफेक्ट होता है, तो वो मास डिफेक्ट क्या होता है? हमारी एनर्जी के रूप में हमें यहाँ पर मिलता है। अब जो ये न्यूक्लियर फ्यूज़न वाली रिएक्शन है, ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होती है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पर देनी पड़ती है। तो आप ये कह सकते हैं कि उस रिएक्शन को, उस टाइम पे हम, जो न्यूक्लियर फ्यूज़न वाली रिएक्शन होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। सिर्फ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में फ़र्क इतना है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें क्या होती है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ये रिएक्शन करवाने के लिए। देखिए, by fusion of two light nuclei a large amount of energy can be generated, but the main difficulty in fusion is that fusion is possible only if incident projectile has sufficient high energy so that it can came into close contact with the target nuclei by overcoming the electrostatic repulsion। जैसे कि आपका यहाँ पर न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होंगे? आपके प्रोटॉन होंगे। ठीक है, अब ज़्यादातर प्रोटॉन ही रिपल्शन करते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई ऐसा चार्ज नहीं होता है जो वो रिपल्शन करे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन देखने को मिलता है। अब अगर यहाँ पर आप दूसरे को भी यहाँ पे बम्बार्ड करवाते हैं, या किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे जो है फ्यूज़ करवाने की कोशिश करते हैं, तो वो हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? आपका रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो रिपल्शन की वजह से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये इजीली जो है रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, या इजीली यहाँ पे हमें फ्यूज़न रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें, तो जैसे जैसे आपका थर्मल एनर्जी बढ़ती है, उससे आपका क्या होता है? रिपल्शन जो है वहाँ पर कम होता है। देखिए किस तरीके से। According to kinetic theory of gases, the mean thermal energy of gas molecule increase as the temperature increases। आपका जो काइनेटिक एनर्जी है गैसेस की, मीन थर्मल एनर्जी, यानी कि जो थर्मल की वजह से आपकी
मतलब जो आपकी एनर्जी होती है गैसेस के अंदर, अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो वो एनर्जी भी क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज होती है. इफ़ अ गैस इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर, मैनी चेंज विल टेक प्लेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम ऑफ द गैस. एट the temperature of few hundred degree Kelvin, the molecule of the gas dissociated and atoms move freely. If temperature is raised to 10 to the power 4 Kelvin, the electron in the orbit of atom begins to separate from the atom and this process is known as thermal ionization. मतलब कुछ नहीं है, जैसे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एटम मॉलिक्यूल है पूरा, ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसे क्या दी, एनर्जी दी है. इसे एनर्जी दी तो पहले ये मॉलिक्यूल से क्या होगा, आपका एटम अलग हो जाएगा. फिर आपने इसे और ज़्यादा 10 टू दी पावर 4 के आसपास अगर आपने इसे एनर्जी दी तो इस एटम से जो है इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएगा और फ्री होकर मूव करने लगेगा. तो इस प्रोसेस को हम, इस पूरी प्रोसेस को कि एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन आपका निकल जा रहा है और फिर मूव कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मल आयनाइजेशन. और यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. Thus, at this temperature, positive charge ion and negative charge ions move freely and constitute plasma. और जो भी आपका ये होगा, आपका जिस भी सॉल्यूशन में आपका मतलब सॉल्यूशन होगा या कुछ भी चीज़ वहाँ पे कोई भी आपने मटेरियल लिया है, तो उसको अब जब आपके पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे मतलब जैसे ये हो गया ना, इलेक्ट्रॉन आपके निकल गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और प्रोटॉन ऑलरेडी उसके अंदर हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, मतलब इस तरीके के सॉल्यूशन जहाँ पर ये दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सीधे सीधे उस स्टेट को हम बोल देते हैं प्लाज्मा. As the temperature of plasma increases, all the electron in atom lose from that atom and we get a mixture of bare nuclei and इलेक्ट्रॉन्स. अब जैसे जैसे आपने और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है एटम को क्या करने लग जाते हैं, छोड़ने लग जाते हैं और अलग अलग मतलब एटम की तरह और प्रोटॉन अलग से न्यूक्लियाई की तरफ में, मतलब न्यूक्लियाई अलग से मूव करने लग जाते हैं और इलेक्ट्रॉन अलग से रैंडमली वहाँ पे मूव करने लग जाते हैं. एज द टेम्परेचर ऑफ प्लाज्मा इंक्रीजेस, ऑल द इलेक्ट्रॉन इन एटम लूजेस फ्रॉम दैट एटम एंड वी गेट अ मिक्सचर ऑफ बेयर न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन. और हमें क्या मिलता है, वहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियाई और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से मिक्सचर मिलता है. मतलब कि अभी तक जैसे एटम थे, एटम में आपका यहाँ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड मूव करता है, अब हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है, इलेक्ट्रॉन अलग और ये न्यूक्लियस अलग हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. As the temperature further raises, the mean thermal energy of nuclei and electron increases. At a particular temperature, plasma contains some particle which have much higher energy than mean thermal energy kT. At high temperature, the number of high energy particle increases. Such high energy particle can have finite probability of overcoming the mutual Coulombic repulsion between them, which make possible for the penetration and produce फ्यूज़न रिएक्शन. अब क्या होता है, अभी यहाँ पे हमने देखा कि आपके न्यूक्लियाई और एटम जो है अलग अलग मूव कर रहे हैं. फिर आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो हाईली मूविंग यहाँ पे जो पार्टिकल्स बसते हैं, हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स बसते हैं, इनके अंदर और ज़्यादा एनर्जी आती है और इनके नंबर भी धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं. तो जब इनके नंबर बढ़ते जाते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि ये क्या करें, दूसरे के न्यूक्लियस को जाके पेनिट्रेट कर दें और आपके वहाँ पे आपको फ्यूज़न रिएक्शन जो है इजीली देखने को मिल जाए, यानी कि वो दोनों के दोनों अब एक हो जाएं. तो जब ये हाई टेम्परेचर पे जब ये फ्यूज़न रिएक्शन होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आपका थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन. या आप सिंपली कह सकते हैं कि फ्यूज़न रिएक्शन ही क्या है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन है. क्यों? क्योंकि फ्यूज़न रिएक्शन को जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. तो गाइस ये थी हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, फ्यूज़न और फिजन के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के संग. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय.